नमस्कार, मैं बीरबल धाकड़ एग्रीकल्चर कोचिंग ग्वालियर से। और कैसे हो? मस्त। देखो, अपनी क्लास चल रही है 12th वाले, और यूट्यूब पे आप देखते रहें, सभी क्लासें आती हैं। इंग्लिश मीडियम वाली भी आ रही हैं, हिंदी मीडियम वाली भी आ रही हैं। तो 12th के जो बच्चे परेशान हैं, जो रूरल में गांव में बैठे हुए हैं, उनके लिए मैंने एक सुविधा की है कि आपको ऑनलाइन क्लास मिलती रहेंगी। आप यूट्यूब चैनल पर जा कर के मेरे और क्या करें, उसे सब्सक्राइब कर लें। समय समय पे आपको पूरी क्लास आती रहेंगी, ठीक है ना। और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, ये मेरी गारंटी है कि आप 80% से ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को कितने सरल तरीके से मैंने इसको अरेंजमेंट किया आपके लिए, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले, अभी जो क्लास है वो हिंदी मीडियम वाले की है, और उसके बाद जो अगली क्लास है वो इसकी है इंग्लिश मीडियम वालों की। सेम चीज़ें हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है लेकिन उन्हें एग्रीकल्चर पढ़ने को नहीं मिल रहा है इंग्लिश मीडियम, तो मेरा ऐप से भी पढ़ सकते हैं और यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मीडियम में है। तो अब आपको ऐसी समस्या नहीं करना है कि इंग्लिश मीडियम वालों के साथ समस्या रहती है कि सर हमें तो कहीं क्लास ही नहीं मिल रहा इंग्लिश मीडियम एग्रीकल्चर के। तो मिलेंगे आपको, है ना, नोट्स भी मिलेंगे आपको। मेरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वो आप डाउनलोड कर लेना, मेरे नंबर पर संपर्क कर लेना। इस पर कोई दिक्कत आती है तो, है ना। इस नंबर पे आप कॉल लगा लेना और नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो पहली अध्याय है पशुपालन की, 12th पशुपालन की पहली अध्याय है। इसमें आहार एवं पोषण क्या है, आहार एवं पोषण, ठीक है। तो इसमें दो शब्द दिए गए हैं, एक आहार दिया गया और एक पोषण। यदि आहार का अर्थ समझ में आ जाए और पोषण का अर्थ समझ में आ जाए तो पूरे पाठ की हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। तो आपको जीवन में रटने नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, गारंटी है, मैं बता रहा हूँ, आप भूल के दिखाइए, नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि दोनों शब्दों का यदि अर्थ आ गया तो नीचे के सारे क्वेश्चंस अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहली बात कि आहार क्या है ना। आहार क्या है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, राशन। क्या बोलेंगे, राशन। तो राशन क्या है, इसमें एक बात और लिखी है कि आहार एवं पोषण, और वो भी फर्स्ट। फिर सेकंड में क्या होगा वो देखिए। तो फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन लोग। तो राशन की बात, राशन क्या है। तो आपने देखा होगा कि पशुओं को जब हम पालते हैं डेयरी में, मैं आपको जो साइंस है और जहाँ साइंटिफिक कॉलेज है वहाँ पर डेयरी हैं, उन डेयरियों में साइंटिफिक तरीके से कैसे पालते हैं मैं उससे ध्यान रख कर ही बताऊँ। लेकिन आप अपने गांव में जो गाय भैंस पल रही है ना, उसी पर ध्यान दो, गारंटी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। आहार क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे राशन। तो अब आहार या राशन को बांटेंगे। पशु एक दिन में लगभग 2 बार खाना खाएगा। कब? एक सुबह खाएगा, है ना, क्या खाएगा, सुबह खाएगा और शाम को खाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 12 घंटे का अंतर होगा। क्या होगा? 12 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। 12 कितने हो गए टोटल? 24 घंटे। तो इसकी परिभाषा ये बनेगी कि कोई पशु 24 घंटे में जितना आहार ग्रहण करता है उसे आहार या राशन कहते हैं। तो फिर 12 घंटे वाली को क्या कहेंगे? किताबों में ऐसी तो मिल जाएगा कि कोई पशु 24 घंटे में भोजन खाता है उसे आहार या राशन कहते हैं। तो एक बार खाया उसको क्या कहेंगे, ठीक है। इसे एक बार खाया उसे या तो हम बोलेंगे डाइट, क्या बोलेंगे, डाइट, या फिर हम बोलेंगे खुराक। क्या बोलेंगे? खुराक, ठीक है। तो डाइट या खुराक कहते हैं। तो एक बार में, एक टाइम में भरपेट जो भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? खुराक या डाइट कहते हैं। तो दोनों डाइटों को मिला करके या दोनों खुराकों को मिला करके जो बनेगा वो आहार कहलाएगा। उसमें 24 घंटा को ध्यान रखना। बस यही फर्क रहेगा कि अदर से आप किसी किताब या किसी सीरीज में देखेंगे तो 24 घंटा मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पर जो वास्तविकता है वो यही है कि 24 घंटे में जो पशु खाता है उसे हम आहार या राशन कहेंगे। तो ये प्रश्न उठता है कि वन टाइम को वो क्या कहेंगे फिर? तो इसे हम बोलेंगे खुराक या डाइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि पोषण क्या है। ये क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं कि पोषण क्या है। तो मेरे भाई आप ये बताएं कि जो चारा है, ये राशन है, दाना है, ये मिलकर कैसे बना है।
जिन चीजों से मिलकर बना है उसे पोषण कहेंगे। तो इसमें किन चीजों से मिलकर बना है, जो मटेरियल है चारे का दाने का जो मटेरियल है वो बना काय का है, वो बना है उसे पोषण कहेंगे। तो इसमें हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, क्या है, विटामिन हैं, सही है, खनिज हैं। जिन चीजों से मिलकर जो मटेरियल बना होता है वो पोषण है। तो हम आहार किस लिए ले रहे हैं, आहार इसलिए ले रहे हैं कि हमें बॉडी में पोषण जाना चाहिए, इससे पेट भरेगा वो आहार है। लेकिन जो बना काय का है, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण से है। तो आहार एवं पोषण पाठ का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेट भरेगा तो ये आहार है, और बॉडी में जाके यदि ये क्या देता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या कहलाएगा, पोषण। अब भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको कभी इसने इतना क्लियर नहीं बताया होगा पोषण से क्या मतलब है और आहार से क्या मतलब है। क्लियर होगा ना एक बार में। चलो देखिए आगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या खिला रहा है, पोषण के रूप में दाना खिला रहा है। क्या खिला रहा है, दाना। तो दाना, और इधर में क्या खिला रहे हैं पशुओं को, चारा। ठीक है, क्या खिला रहा है, चारा। तो इस प्रकार से हम लोग राशन की बात करेंगे। तो राशन, आहार या राशन क्या है। चलो ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं। फिर राशन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अपन लोग डाउट है कि भाई राशन होते हैं तो राशनों के प्रकार भी होंगे। क्या होंगे, राशन के प्रकार होंगे। तो कितने प्रकार के होंगे वो आपको बताता हूँ। ठीक, यहाँ से देखेंगे राशन किसे कहते हैं। तो देखो परिभाषा आ गई। अब बढ़ के देखो, भोजन की वह मात्रा जिसे किसी पशु को 24 घंटे में दी जाती है। कितने में, 24 घंटे में दी जाती है, क्या कहलाएगा, राशन कहलाता है। या भोजन की वह अधिकतम मात्रा जो पशु एक बार में ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, खुराक या डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, खुराक या डाइट। यहाँ से जो बात है ये, यहाँ से जो वो आएगी तो ये ट्रू फॉल्स में आएगा। आपको आंसर यहीं तक है, बस ये वाली बात है कि भोजन की वह अधिकतम मात्रा जो पशु एक बार में ग्रहण करता है, और यहाँ पर दिया जाएगा खाली स्थान। क्या दिया जाएगा, खाली स्थान, 1 नंबर का। तो 1 नंबर का खाली स्थान भी पूरा हुआ। तो किसी नोट्स को पढ़ना है तो कंप्लीटली कैसे पढ़ना है कि थ्योरी भी आएगी और 1 नंबर का ओटी, खालिस्तान, जोड़ी और ट्रू फॉल्स क्या आएंगे, 1 नंबर के ट्रू और फॉल्स आएंगे, यानी सत्य असत्य भी आएंगे। तो हमें यदि ये पूरी बात यहाँ से यहाँ तक लिख दी तो हम कह देंगे ये बात सही है कि जो एक बार में खाता है, पशु एक बार में ग्रहण करता है तो वो डाइट कहलाती है। तो हम कहेंगे ये ट्रू यानी सत्य आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो इस पार्ट से सत्य असत्य आएगा तो तुरंत लगा देंगे। ठीक है, 2 नंबर में परिभाषा पूछता है कि राशन किसे कहते हैं। तो हम बताएंगे कि भोजन की वह मात्रा जो किसी पशु को 24 घंटे 12 + 12, आप ऐसे लेके आना 12 + 12, डाइट प्लस डाइट। तो आपका जो कॉपी जांचने वाला होगा ना वो कहेगा क्या यार बात लिखी है इसने, शानदार है ना, दी जाती है। तो राशन, आप वहाँ एक टीचर होंगे जो आपकी कॉपी को कौन जांच रहा होगा, एक टीचर। तो आप टीचर को समझा रहे होंगे कि डाइट ही डाइट प्लस राशन होता है। अब यहाँ से कहीं खालिस्तान जोड़ी आया तो इसको लिखेंगे, नहीं तो यहीं तक। ये आपका 2 मार्क्स में यानी 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब आता है यहाँ से हमारे सामने। तो आपने देख लिए राशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये चारे और ये दाने दोनों मिला करके राशन कहलाते हैं। राशनों को हमेशा जो देखो ये तौल रहा है ना, तौल के दिया जाता है। अब आता है यहाँ से राशन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बताएंगे नंबर 1 जीवन निर्वाह राशन। क्या, जीवन निर्वाह राशन, इसे इंग्लिश में मेंटेनेंस राशन बोलते हैं। तो जीवन निर्वाह राशन किसे कहते हैं, क्या, जीवन निर्वाह राशन किसे कहते हैं। तो एक राशन आ गया सामने, वह राशन जो किसी पशु को केवल जीवित रखने के लिए दिया जाता है उसे जीवन निर्वाह राशन कहलाएंगे। कौन सा कहलाएंगे, जीवन निर्वाह राशन कहलाता है। अब आता है कि जीवन निर्वाह का, जीवन को निर्वाह यानी ऐसा चारा जिस पर जीवन निर्भर रहे, यानी केवल चारा डाल दो, गांव में होती है ना हरा चारा, सूखा चारा, जो भी है डाल दो आप, केवल चारा दिया कुछ नहीं दिया, उसे केवल जिंदा रहेगा। क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, तब तक हम उसे जीवन निर्वाह राशन कहेंगे।
ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई पशु बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा हो गया है, उसकी बॉडी से कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको घास रख देते हैं, वो जिंदा बैठा रहता है, खाता रहता है, बस यही बात है। हो गया। तब ऐसे उदाहरण में हम कह सकते हैं जैसे हे, घास की हे, गांव में बोलते हैं करब, क्या बोलते हैं, करब, क्या बोलते हैं, करब, तो वो है सूखे चारे, ये आपके सामने रखे हुए, तो सूखे चारे खिला दो, इसके साथ दाने वगैरह नहीं मिलाए गए अभी, केवल क्या मिला गया, सूखे चारे, ये कह सकते हैं। तो ये सूखे चारे खा रहे हैं पशु, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, केवल जीवित रहने के लिए दिया जा रहा है, पशु से कोई प्रोडक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना दूध लिया जा रहा है, ना उसे प्रेगनेंसी है, और ना ही उसे बच्चा पैदा किया जा रहा है, केवल जिंदा रह रहा है, हम कह सकते हैं खाली गाय है ना, ड्राई काउ। चलो ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर का राशन, संतुलित राशन। कौन सा राशन, संतुलित। संतुलित का मतलब होता है जैसे कि तराजू, तराजू में जब हम कोई चीज़ 1 किलो बांट रखते हैं, तो 1 किलो अनाज रखते हैं, तो तराजू ऐसे हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस, क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो बैलेंस का यहाँ क्या काम है, बैलेंस का काम ये है कि जब हम चारे के अंदर जितने भी पोषण हैं और शरीर को, पशु शरीर को जो चाहिए, दोनों कैसे हो जाएं, एक बराबर बैलेंस, अर्थात उसे नमक, खलियाँ, पीना, हरे चारे, सारा मिश्रण करके दें, जो शरीर को पोषण चाहिए वो पोषण किसमें होना चाहिए, आहार में, दोनों कैसे हो जाएंगे, एक समान, जितने पोषण चाहिए उतने चारे में हैं, इसका मतलब सीधा सीधा होगा बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब समझ में आ गया ना, कि बैलेंस माने क्या है, तराजू की तरह का बैलेंस राशन। तो ऐसा राशन जो पशु को पूर्ण रूप से क्या दे, पोषण दे। तो यहाँ पोषण को ध्यान देंगे, तो यहाँ पर क्या अंडरलाइन क्या हो रहा है, ऑलरेडी आप देखें, पोषण संबंधी बात, और ऊपर वाले में जीवन निर्वाह संबंधी बात, उसमें पोषण की बात नहीं कही गई। तो इसमें देंगे वह राशन जो किसी पशु को पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं, प्रोटीन, विटामिन, क्या सभी आवश्यकता का मतलब है प्रोटीन, प्रोटीन, विटामिन, है ना, ये वाले प्रोटीन, विटामिन, खनिज, क्या खनिज, ये आ गए। तो प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, सब शरीर को आवश्यक तत्व हैं, इनकी पूर्ति यदि कोई चारा बॉडी को करता है तो एकदम फिट बैठेगा, पशु स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, खूब दूध देगा, काम करने में मन लगेगा और कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है। नमक मिला सकते हैं इसमें, क्या नमक है, ये सब चीज़ें आप मिलाएंगे। तो ऐसे पोषण, सारे पोषण यदि मिल रहे हैं तो वो बैलेंस राशन है, यदि किसी चीज़ में पूरे पोषण नहीं मिल रहे तो वो बैलेंस राशन नहीं है। यदि डेयरी पे सही उत्पादन लेना है तो पोषण राशन देना ही पड़ेगा। मान लेते हैं आपको मैं कुछ समय के लिए क्या बना देता हूँ, मैनेजर बना देता हूँ, बड़ी एक डेयरी के मैनेजर हैं, आप अपने कर्मचारियों को क्या आदेश करेंगे, आदेश ये करेंगे कि भाई इसमें पीना क्यों नहीं है, खलियाँ क्यों नहीं है, इससे क्या मिलेगा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, चिकनाई, तो शरीर को चाहिए। अब उसके बाद जब पूरी हरी चीज़ें, हरे चारे, सूखे चारे, दाने, सारा मिश्रण मिला करके अपन पशु को देंगे तो पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और खूब दूध देगा, हमारी डेयरी का मैनेजर बहुत अच्छा कहलाएगा। ठीक है। तो आप एक अच्छे मैनेजर हैं यदि इन बातों को ध्यान रखते हैं। तो पोषण संबंधी बात आएगी, संतुलित आई तो पोषण आ गया। ठीक है। संतुलित राशन की क्या परिभाषा, वह राशन जो किसी पशु को पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वह क्या कहलाएगा, संतुलित राशन कहलाता है। उदाहरण के लिए चारा प्लस दाना, यहाँ आंसर आप लिखेंगे चारा प्लस दाना। ठीक है। क्या लिखेंगे, चारा के साथ साथ, ऊपर वाले में केवल चारा दिया था, दाना नहीं दिया था, देखो इसमें चारा के साथ में क्या जुड़ गया, दाना, और दाने के अंदर क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, पोषण, इसलिए चारा प्लस दाने की बात करें। ठीक है। अब आती है अगला राशन कौन सा है, अगला राशन आता है आपका वर्धक राशन। वर्धक माने होता है बॉडी से कोई प्रोडक्शन ले रहे हैं अपन लोग, तो क्या ले सकते हैं प्रोडक्शन से, या तो बच्चा ले रहे हैं किसी पशु से, क्या ले रहे हैं, बच्चा ले रहे हैं, या दूध उत्पादन कर रहे हैं, या कोई गाय गर्भवती है, कैसी है, गर्भवती है, तो ये बात ध्यान देंगे। तो ऐसी कंडीशन में उसको इनके बच्चा के बदले, दूध के बदले, गर्भवती के बदले अतिरिक्त देंगे। यदि मुर्गी है तो अंडा के बदले, है ना, ये बात है। कोई यदि सांड है तो उसे प्रजनन के बदले अलग से राशन देंगे, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त। जीवन का तो देना ही देना था,
प्लस ऐड कर देंगे, तो ऐड वाले को ही प्रोडक्शन राशन बोलेंगे। जीवन निर्वाह का तो सबको देंगे। एक उदाहरण बताता हूँ, आपके पास 2 भैंसें हैं, एक भैंस दूध दे रही है और एक भैंस दूध नहीं दे रही है। तो आपने घर में क्या किया, मिक्सचर बनाया, जैसे गांव में कहते हैं सानी बनाना, ठीक। तो मिक्सचर बना लिया। अब मिक्सचर दोनों पशुओं को एक साथ खिला सकते हैं, दूध वाली को भी बना दी, तो वो कौन सा राशन है, केवल क्या है, जीवन निर्वाह का। अब दूध वाली जो भैंस है ना, उसको अलग से ला करके कुछ खिलाएंगे, अलग से ऑयल केक यानी पीना, अलग से मठा, अलग से जो भी चीज़ें खिलाएंगे, हरा चारा, है ना, वो सब क्या कहलाएगा, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो दिया था वो दूध के बदले दिया था। तो दूध के बदले अपन अतिरिक्त दे रहे हैं ना, वही उत्पादन राशन कहलाएगा। बस, तो वह राशन जो किसी पशु को उत्पादन के लिए जीवन निर्वाह के अतिरिक्त दिया जाता है। बताओ, सेम टू सेम लिखा मिलाना, कैसा मिला, सेम टू सेम। तो आप कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे, हर शब्द एकदम स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। तो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त देंगे, तो जीवन निर्वाह का मतलब 2 भैंसों को खिलाया, तो एक भैंस दूध नहीं दे रही तो उसे तो कौन सा खिलाया, जीवन निर्वाह। और जो भैंस दूध दे रही थी उसको अलग ला के अलग से अपन ने क्या खिलाया, अलग से मिक्सचर खिलाया, या अलग से हमने पीना, ऑयल केक, है ना, दलिया, दूध, मठा, जो भी आप एक्स्ट्रा देंगे वो अतिरिक्त दिया जाएगा। बस उसी का नाम क्या है, वर्धक राशन कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन लोग उदाहरण में, जीवन निर्वाह प्लस उत्पादन राशन। कौन सा, जीवन निर्वाह प्लस, ये बात मत भूलना, जीवन निर्वाह प्लस उत्पादन राशन, ठीक है। आपकी किताबों में या कहीं भी आप देखना तो ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको। बस ये उदाहरण आपको क्या, आपको इतना इंटेलिजेंट साबित करवा देंगे परीक्षा में कि लड़के ने उदाहरण सहित आंसर दिया है जो कि किसी और ने नहीं दिया। तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आता है भाई कौन सा राशन आ गया हमारे पास, 4th नंबर का, आइडियल राशन, आदर्श राशन। आइडियल राशन और आदर्श राशन से क्या लेने देना है, तो ऊपर वालों में पहला हुआ जीवन निर्वाह, फिर हुआ कौन सा हमारे पास, बैलेंस राशन, तीसरा हुआ वर्धक राशन, अब आ गया आदर्श राशन। तो ये कौन सा राशन है, इसमें और ऊपर के राशनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो डिफरेंस शॉर्टकट बताता हूँ। एक भैंस है 600 kg की, कितनी है, एक भैंस 600 kg की है, और उसको इतनी सी एक टोकरी में भूसा रख गया है अपन लोग 3 किलो की मिक्सचर या सानी बना करके, ठीक है। तो क्या पेट भर पाएगा उसका, नहीं भर पाएगा। तो धीरे 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 वो कैसे हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। अब कहेंगे कि दूध उत्पादन घट गया भैंस का, भैंस सूख गई, भैंस कैसी हो गई, कमज़ोर हो गई, वीक हो गई, तो होगी क्योंकि पूर्ण रूप से क्या नहीं मिल रहा, चारा। तो यहाँ हम देखेंगे कि भैंस को वजन के अनुसार चारा देंगे, गाय को वजन के अनुसार चारा देंगे। ऐसा नहीं है जो कहावत कहते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, तो यहाँ ऊँट के मुंह में जीरा कर दिया तो खेल खत्म। यहाँ क्या करना है, ठीक है, तौलना है पशु को। तो वह राशन जो किसी पशु को शरीर भार, बॉडी वेट, क्या लिखा है, बॉडी वेट, शरीर का भार कितना है उनके अनुसार दिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उस पशु के लिए आदर्श राशन कहलाएगा। बस अब आ गया राशन क्लियर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, उदाहरण के लिए एक उदाहरण लिखेंगे। आप सबसे बड़ी बात क्या है, उदाहरण लिखेंगे कि यदि कोई गाय भैंस 100 kg की है तो 100 kg शरीर भार पर भैंस को 3 kg शुष्क पदार्थ और गाय को 2.5 kg शुष्क पदार्थ देंगे। यदि कोई भैंस 600 kg की है, कितनी की है, 600 kg, लगभग वही होती है, 400 से 600 kg की भैंस होती है। तो इसे हम लोग 600 kg की है तो 3 का गुणा करते हैं, अर्थात 18 kg क्या खाएगी, शुष्क पदार्थ, यानी दोनों टाइम का 9 + 9 अर्थात कितने होगा, 18 kg भूसा खाएगी। 9 किलो शाम को और 9 किलो सुबह टोटल, ठीक है। ये हो गया, इस प्रकार से अपन लोग बात करेंगे। तो एकदम हो गए राशन कितने प्रकार थे, एक बार रिवीजन कर लो। राशन किसे कहते हैं, तो राशन वह होता है जो जीवन के लिए चलाने के लिए उपयोगी होता है, वो राशन कहलाएगा। अब कितने प्रकार के राशन हैं, जीवन निर्वाह राशन, मेंटेनेंस राशन यानी संतुलित राशन, दूसरा आएगा हमारे पास वर्धक राशन यानी प्रोडक्शन राशन, और चौथा कौन सा, आइडियल राशन यानी आदर्श राशन। इस प्रकार से मैंने आपको 4 और राशन क्लियर कर दिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए
और अपने साथी जितने भी आपके दोस्त स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक बार उन्हें लिंक दीजिए या सब्सक्रिप्शन कराइए, तो आपका भी वो एक धन्यवाद कहेंगे कि सर ने या भैया ने मेरे को बताया, बहुत अच्छा लगा उन्हें, ठीक है ना। इतना पुण्य तो कमा ही सकते हैं केवल क्या करके, सब्सक्राइब करके और दोस्त को बता करके, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चे गाँव में हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये मैंने आपको व्यवस्था की है। बस आप इतना सा कीजिए कि आने वाले अपने साथी, अपने जो भाई हैं छोटे, उनको जो पढ़ चुके हैं उनको क्या कराएं, शेयर करा दें उसको भी। चलो अब आता है अगले बार कि भोजन में कौन कौन से तत्व यानी पाए जाते हैं, ये वाला प्रश्न करेंगे। तो भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं या कौन कौन से पोषण पाए जाते हैं, तो मैं ऊपर लिख के आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो वसा पाई जाती है भोजन में, पानी है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, लवण है, विटामिन है, प्रोटीन है। ये वाला प्रश्न आया क्यों है, जरूरत क्या थी इसकी? ये इसलिए आया है कि पोषण यदि हैं तो पोषणों के फिर क्या बताना पड़ेंगे, कार्य। तो भोजन में आवश्यक पोषणों के नाम हो गए, ऊपर पोषण की बात पड़ जाए, इन्हें अवयव भी कह सकते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पोषण यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और सातों पोषण काय में मिलेंगे अपने को, भोजन में, आहार में। अंदर गए तो ये करेंगे क्या जाके अंदर, बताओ क्या करेंगे? बस यहीं से बात फैल जाएगी कि ये करेंगे क्या। तो करेंगे क्या का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा कार्य। क्या हुआ उदाहरण, कार्य। तो काय के कार्य बताओ, वसा के कार्य क्या हैं बॉडी में, पानी के कार्य क्या हैं, सही है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं, खनिज के कार्य, खनिज लवण के कार्य क्या हैं, विटामिन के क्या हैं, प्रोटीन्स के क्या हैं, सबके कार्य पढ़ लेंगे। क्या होगा, सबके कार्य पढ़ लेंगे। तो मैं एक एक से अब अगली क्लास में बताऊंगा कि वसा के कार्य क्या हैं, खनिज के कार्य क्या हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।